बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। और मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी बात का मतलब। लेकिन मैं जंगकुक सर से शादी नहीं करना चाहती और मेरी शादी सिर्फ जंगकुक से होगी। और रही बात जंगकुक सर की, वो भी लिसा से प्यार करते हैं। हम दोनों ने ही अपनी जिंदगी के फैसले सही ढंग से किए हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं जंगकुक सर से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन आई एम सॉरी मैम, मैं लेट हो रही हूँ। अगर आपने सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए बुलाया है तो मुझे चलना चाहिए। हे भगवान, अभी तक तो एक का ही दिमाग सही करना था, अब लगता है दोनों का ही सही करना है। हेलो, आप यहीं आसपास हैं? ठीक है, आप मुझे आधे घंटे में मिलिए। देखिए मिस्टर ली, मिसेस जिन सब ठीक तो है ना? आपने क्यों इतनी जल्दी में बुलाया? देखिए मिस्टर ली, बातों का घुमाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही मैं ज्यादा बातें घुमा के बात करना पसंद करती हूँ। आपसे दो शब्दों में ही अपनी बात कहूँगी। जी मिसेस जिन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कहिए जो भी कहना है, खुल के कहिए। मिस्टर ली, फिर भले आपकी अपनी बेटी नहीं, लेकिन गैर होके हम भी उसके दिल की बात समझ गए और आपको भी समझनी चाहिए। देखिए जंगकुक तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। पहले तो जंगकुक बेवकूफी कर रहा था, लेकिन अब ते भी वही बेवकूफी कर रही है। जी, मैं समझा नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ मिस्टर ली, ते और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं और लिसा के साथ जंगकुक की शादी का कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपकी लिसा की शादी जंगकुक से हो गई तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बेटी को एक पत्नी का प्यार न मिले और लिसा हमेशा दूसरे ऑप्शन में रखी जाए? और वही दूसरी तरफ आपको अच्छा लगेगा कि जिसको उम्र भर बस दर्द ही दर्द मिला है? देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी वाइफ यानी कि जीसू का रिश्ता भी ते के साथ कुछ सही नहीं है। मैं सच कह रही हूँ ना? मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अपनी पत्नी के किए हुए पापों को धो दीजिए और ते के शादी जंगकुक से कराइए। देखिए मिसेस जिन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ। आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आपने मुझे लिसा की बात कही। अगर लिसा को पत्नी का प्यार भी मिलता, मैं तब भी ते की शादी जंगकुक से ही कराता, क्योंकि ते ने बहुत गम देखे हैं और सबसे बड़ा गम उसके माँ बाप का, जो उसको इतनी कम उम्र में छोड़ के चले गए। मिसेस जिन, आप जो भी कहेंगी मैं करूँगा। मैं ते को अपनी बेटी समझ के विदा करूँगा और उसकी माँ के जितने भी जेवर जीसू के पास है, वो सब मैं उस बच्चे को वापस कर दूँगा। भले आपके पास कोई कमी नहीं है और वो जेवर आपके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन एक माँ का बेटे के लिए तोहफा होता है और वो तोहफा मैं अपनी ते को उसकी माँ के जेवर लौटा के दूँगा। कुछ न सही तो उसकी आखिरी निशानी ही सही। ये हुई ना बात, बस आप जीसू को समझा लेना। आप फिक्र मत करिए मिसेस जिन, मैं वादा करता हूँ जीसू को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। आप बस बताइए मुझे करना क्या है? जी बिल्कुल, जरा पास तो आइए। वो क्या है ना, दीवारों पे भी कान होते हैं। ये कहकर जिन ली को कुछ बताने लगी, जिसको सुनकर ली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या हुआ? कोई स्पेशल इवेंट है क्या? हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब यहाँ हैं तो कोई खास वजह होगी। तो खास वजह है मेरी प्यारी सी वाइफ मिसेस लिसा जियोन जंगकुक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ मिस लिसा, जो अब बहुत जल्द मिसेस जियोन बनने वाली हैं। अगले हफ्ते हमारी शादी है और हम आप सबको इनवाइट कर रहे हैं। क्यों लिसा? यस बेबी। हर वक्त काम काम काम, थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी कीजिए। देखिए, मैं अपनी वाइफ को सबसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। कम से कम आप रुक तो जाइए। देखिए मिस्टर जंगकुक, आपके पास भले इतना फालतू टाइम हो, लेकिन मेरे पास नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ, इसलिए आप मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते और मुझे ये जॉब छोड़ने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जिसके लिए मैं कमाती हूँ वो तो आपकी वाइफ बन जाएगी। तो एक बिलियनियर की वाइफ होके क्या जरूरत होगी लिसा को, है ना लिसा? जंगकुक, देखा तुमने, तुम्हारे ऑफिस में मुझे जवाब दे रही है। आई मीन
लिसा, तुम अपने काम पे ध्यान दो। मेरे ऑफिस में जो भी हो रहा है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मिस्टर, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ। मिस आयु, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और वैसे भी अभी यहाँ से तमाशा ही चल रहा है जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं घर जा रही हूँ, कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना। ओहो मिस्टर, आपको क्या लगता है यहाँ सब आपके बारे में परेशान हो रहे हैं और आपको ढूंढ रहे हैं? नो वे, नो नेवर। आप आराम से घर जाइए और जब आना है आराम से आइए। और वैसे भी जिन तमाशों से आप बच के भाग रही हैं, ऐसे तमाशे आपको रोज मिलेंगे क्योंकि अब यही होगा यहाँ। अगले हफ्ते मेरी शादी है, आपको पता तो होगा ना? यस सर, बिल्कुल पता है। और मुझे ये बताना था मेरी भी शादी है तो मैं भी नहीं आ पाऊंगी। मेरी मैं शादी के बाद ही ज्वाइन करूंगी और क्या पता करूंगी भी नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये सब पसंद नहीं। आई एम सॉरी। लो जी, आ गई महारानी। हाय मेरे बच्चे, किसी की नजर न लगे, तुम साथ में बहुत सुंदर लगते हो। उस किसी की नजर, अरे चाची खुल के कहिए ना कि ते की नजर न लगे क्योंकि आपको मेरी नजर का खतरा है। तो फिक्र मत करिए, आपकी प्यारी बेटी और दामाद को मेरी नजर बिल्कुल नहीं लगेगी। बेटा कहा था ना, बस इसका दिमाग खराब है, पता नहीं चलता कब किस बात पे इसका दिमाग चल जाए, इसलिए बस मैं तो दूर ही रहती हूँ इससे। इस ओके आंटी, उसकी गलती नहीं थी, आपने बात ही लॉज कर दी थी। शंकुक बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। आओ बैठो। लिसा, जा चाय बना के ले आ। नहीं, मैं ते के हाथ की कॉफी पीऊंगा। उसको बुलाइए प्लीज। क्यों बेटा, वाइफ तो तुम्हारी लिसा बनेगी तो आगे उसको ही सब काम करने हैं, तेरे को क्यों परेशान करना? अरे नहीं चाची, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर जंकुक सर, ओह सॉरी, मेरा मतलब है जीजू चाहते हैं मैं उनके लिए कॉफी बनाऊं तो कोई बात नहीं। इसको क्या हुआ है आज, कुछ ज्यादा नखरा नहीं दिखा रही? तो रुक, इसको अभी बताती हूँ, पता नहीं क्या समझती है खुद को। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी तेरी। अब क्या दिखाना चाहती थी तू उसको? मेरी बात याद रखना, अपना ये मनहूस साया मेरी बेटी से दूर रखना, अच्छा नहीं होगा वरना। चाची आपको क्या चाहिए? मैं अगर जंकू का काम न करूं तब आपको प्रॉब्लम, अगर मैं उसका काम करूं तब भी आपको प्रॉब्लम है। आप मुझे बता दीजिए आपको चाहिए क्या? सुनते, ये जो तू आज बहकी बहकी बातें कर रही है ना, इसका जोर मुझ पे नहीं चलेगा। और मैं आखिरी बात बता रही हूँ, अगर तेरी वजह से मेरी लिसा के रिश्ते में कोई भी परेशानी आई तो तेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। इसके आगे एक शब्द नहीं सुनना मुझे। थोड़ी देर में ते की कॉफी तैयार हो गई थी, तेने ट्रे में कॉफी रखी और बाहर की तरफ चली गई। ला मुझे दे दे, कोई जरूरत नहीं लिसा, ते को ही देने दो। अरे ते बेटा कहाँ हो? चलो अच्छा है, तुम सब साथ में मिल गए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहिए क्या बात है चाचा जी? अरे मुबारक हो बेटा ते, मुझे आज ही टंगुक ने बताया तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। अरे बेटा अगर प्यार ही करते थे तो छुपाने की क्या जरूरत थी? खैर मैं रिश्ता पक्का करके आ गया, तेरी शादी भी उसी मंडप में होगी जहाँ लिसा की। क्यों जंकुक बेटा, सही कहा ना मैंने? सच्ची आप डंगुक और इसकी शादी के लिए मान ही गए? मैं तो पहले ही कहती थी, अच्छा भला लड़का है, कर दो शादी, इसमें क्या सोचना, लेकिन आप ही नहीं माने। चलो जी, सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ए बेटा क्या हुआ, तुम्हें डंगुक पसंद नहीं? बेटा देखो, कोई भी बात हो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं चाचा जी, मुझे भला क्या ऐतराज होगा, आपने जो फैसला किया है वो सही ही होगा। और वैसे
ते अब तो इसकी आदत डाल लो। आखिर मेरी और तुम्हारी अगले हफ्ते शादी है और पति पत्नी में तो प्यार भरी बातें चलती ही है। डोंगुक, हम पति पत्नी हुए नहीं हैं और तुम प्लीज मुझसे थोड़ा तमीज से बात करो। अभी मैंने रिश्ते के लिए हाँ नहीं करी। तुम भी ना, मजाक करने की आदत तुम्हारी। मुझे लीसा ने बता दिया कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया और अगले हफ्ते हमारी शादी है। की आंखों से आंसू गिरने लगे। ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे और शादी की तैयारियां भी जोरों शोर पे थी। जंकुक की शादी है अगले हफ्ते, तो तैयारी कर लो, हमें चलना है। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं इनकी हर बात मानूंगी। तुम्हारी गिल्ला कहीं का। मैं जानता हूँ बेबी, मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह देखती रहो। हैंडसम? Oh really? Yeah, of course I am. अपने सपनों में। मजाक, मैं तो मजाक कर रही थी। यूंगी? मजाक। अच्छा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो बीबी, क्योंकि अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो तुम झेल नहीं पाओगी। कहीं इतने प्यार से हार्ट अटैक ना हो जाए। चाचा जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? आइए बैठिए। बेटा, आजकल मैं देख रहा हूँ तुम कमरे से बाहर तक नहीं आती हो। तुमने ऑफिस जाना भी छोड़ा हुआ है और यहाँ तक कि डंगुक तुमसे कई बार मिलने आया है। बेटा, तुम्हारा होने वाला पति है, थोड़ा तो ध्यान रखो। चाचा जी, अब वो मेरा पति बनने ही वाला है, तो पूरी उम्र उसके साथ ही गुजारनी है, इसलिए अभी मिलकर क्या करूँ? अच्छा, ये लो चाय लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें तो याद ही नहीं कि तुम्हारे चाचा जी सिर्फ तुम्हारे हाथों की ही चाय पीते हैं। शुक्रिया चाचा जी, मैं अभी आपकी चाय बना देती हूँ। नहीं, अभी नहीं, तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ, मिसेज जिन आ रही हैं। अभी मिसेज जिन का कॉल आया था, वो कह रही थी कि लिसा को उसकी शादी का लहंगा पसंद करवाने ले जाएंगी। तो मैं सोच रहा था कि तुम भी साथ चली जाओ, जंकुक भी वहीं होगा और डंगुक को मैं कॉल कर दूंगा। चाचा जी, माफ करना, लेकिन जो भी आप मेरे लिए पसंद करेंगे मैं खुशी खुशी पहन लूंगी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं और लिसा जा रही है, उससे कह दीजिए वही मेरे लिए कपड़े ले आएगी। क्यों ले आएगी? बेटा, शादी एक बार होती है, बार बार नहीं, इसलिए पहले ही बता रही हूँ, अपने कपड़े तुम खुद अपनी मर्जी से पसंद करोगी। मैम आइए। आप कब आई? बेटा, पहली बात तो तुम मुझे मैम मत कहो, क्योंकि तुम ऑफिस में नहीं बल्कि घर में हो, और दूसरी बात जंकुक बाहर वेट कर रहा है। तुम एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, आज ही शॉपिंग कर लेंगे। और बेटा, जब लिसा भी जा रही है तो तुम भी अपनी पसंद के कपड़े ले लेना। बस अभी चोचले रहेंगे इनके, एक बात समझ नहीं आती, इनकी बहू लिसा बनेगी या मुझे इस जिन की चाल ढाल सही नहीं लग रही। अरे क्या मतलब है तेरे को साथ ले जाने का? तेरी फिक्र उसकी सास करेगी, ये क्यों इतनी उतावली हो रही है तेरे? जीसो, भगवान से डरो, अपनी बेटी की शादी के लिए तुम्हारी रातों की नींद उड़ी है क्या? वो किसी की बेटी नहीं और अब वो हमारे साथ रहती तो हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी में से जिन निभा रही है। अगर तुम्हारे अंदर उस बच्ची के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी होती तो तुम कम से कम एक बार प्यार से एक माँ की तरह नहीं, एक चाची की तरह ही उसके पास बैठ कर उसकी पसंद नापसंद पूछ लेती। लो, बस यही तो तकलीफ है, मेरी बेटी की शादी एक अच्छे अमीर घर में हो रही है, उसको इसी बात की तो परेशानी है। तुम जैसे
जैसी औरत से तो भगवान ही बचाए जीसो। आखिर में मुंह ही खाती है तुम जैसी औरतें। कम से कम 2 बच्चों की माँ हो, थोड़ी सी तो ममता लाओ अपने अंदर। बस करो, सुन लिया मैंने, जाओ यहाँ से। अगर मैं भी उस महारानी पे आपकी तरफ प्यार लुटाने लग जाऊँ तब देखना कैसे सर चढ़ के नाचेगी वो मेरे। जीसू की बात पे ली उठे और तिजोरी से सब जेवर निकाल के ले आए। जीसू का तो जैसे कलेजे मुंह को आ गया। जीसू गुस्से से चीखी, हाँ ये कहाँ ले जा रहे हो? दिमाग तो सही है आपका? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है जीसू देवी, लेकिन तुम्हारे दिमाग को इलाज की जरूरत है। ये सब जेवर ते की माँ के मतलब भाभी के हैं, और जब तुम्हारे दिल में ते के लिए इतना जहर भरा है तो उसकी माँ के सोने के जेवर क्यों रखे बैठी हो? और वैसे भी हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम 2 बेटियों को एक साथ विदा कर सके, इसलिए जब तुम लीसा के लिए इतने महंगे महंगे गहने खरीद रही हो तो ते के लिए उसकी माँ के ही जेवर काम आएंगे। देखो जी, मैं बता रही हूँ, उस मनहूस के ऊपर अपने घर की खुशियों को आग मत लगाओ, और इन गहनों पे मेरा हक है। आपके उस मनहूस भतीजे को 1 साल से अपनी छाती पे बैठाए हुए हूँ, उसका हर्जाना कौन भरेगा? जितने दिन उसने यहाँ रह के खाया है और मैंने जो उसको कपड़े जूते दिए हैं, फिर तो उसका भी हिसाब लगाओ। जैसे तुम गलत नहीं हो, लेकिन 1 साल से वो कमा के दे रही है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? 1 साल से तुम और तुम्हारी बेटी उसकी सैलरी पे ऐश कर रही हो। 1 साल से तुम्हारी बेटी तुम्हारा खर्चा वो उठा रही है। 1 साल से तुम और तुम्हारी बेटी महंगे महंगे कपड़े पहन रही हो। जानती हो किसकी वजह से? ते की वजह से। और बदले में तुमने उसको पता है क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ ताने और दुख। और जिन कपड़ों की तुम बात कर रही हो वो तुमने साल में 1 बार बनाए हैं। फिलहाल ये गहने मेरे पास रहेंगे, इन पे पूरा हक ते का है, न कि तुम्हारा। लीने गहने उठाए ते के कमरे में ले जाके रख दिए और वापस आकर गुस्से में बोले, अगर उस गहने को हाथ भी लगाया तो मेरे घर से निकल जाना। आप उस मनहूस के लिए मुझे इतनी बातें सुना रहे हो? हाँ, सुना रहा हूँ। और दूसरी बात, उसका नाम ते है, और ये बार बार क्या मनहूस लगा रखा है? और हाँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे अपने मरे हुए भाई भाभी को मुँह दिखाना है। आज आपने अच्छा नहीं किया लीजी। और हाँ, अगर आपको लगता है उस मनहूस के लिए मेरे दिल में प्यार उमड़ेगा तो आप गलत हो। जीसू ये कहकर चली गई थी और ली सोफे पे सर पकड़ कर बैठ गए। मॉम, लीसा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जंकू। तुम आगे बैठ जाओ, मैं और लीसा पीछे बैठ जाते हैं। मॉम, ये क्यों बैठेगी? यहाँ लीसा बैठेगी। वैसे भी अब लीसा को जिंदगी भर मेरे साथ चलना है। अरे बिल्कुल, जंकुक जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी। लीसा की ही जगह है वो। मैं काम करती हूँ, डंगू को बोल देती हूँ, उसको भी तो शॉपिंग करनी है। मॉम, जिसको जाना हो वो साथ चले, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं किसी के लिए वेट करूँ। बेटा ते, तुम्हें भी डंगू के लिए कुछ लेना है? ऐसे तुम दोनों तो पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे, तो पसंद न पसंद तो पता होगी ना? जी आंटी, डंगू को तो ये भी पता है कि मैं क्या क्या खाती हूँ। अगर आप मेरी ड्रेसेस चूज करने उसको ले जाती हैं तो वो भी मेरी पसंद से ही सब चूज करेगा। ये भी तो दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद जानते होंगे, क्यों लीसा? हाँ जी, आप मुझसे बात कर रही हैं मम्मी जी? लीसा बेटा, अभी शादी में टाइम है तो तुम मुझे ते की तरह आंटी ही बुलाओ। आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि जंकू को तुम भी एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम्हें भी एक दूसरे की पसंद नापसंद पता होगी, है ना? मैंने सोचा है अपनी होने वाली बहू से ही पूछ लूं, आखिर कितना प्यार है मेरे बहू बेटों में। क्यों जंकू? पर मॉम, अभी इस वक्त अभी तो हम शॉपिंग पे जा रहे हैं ना, तो आप इस टाइम क्यों हम दोनों की पसंद नापसंद पूछने बैठ गई? बेटा, अभी भी तो तुम कुछ कर ही नहीं रही हो, तो मेरे हिसाब से सफर भी कट जाएगा और सब एक दूसरे के बारे में जान भी जाएंगे। तो चलो क्यों ना तुमसे ही पूछ लूं। अच्छा बताओ लीसा, जंकू को घर का खाना पसंद है या बाहर का खाना? देखिए मॉम, हम पहुंच भी गए, आप अपने सवाल बाद में कर लेना। कोई बात नहीं, आते हुए पूछ लूंगी।
गया था। थैंक्स मिस्टर जंगकुक, आई मीन जीजू। वाह ते, तुम तो 2 दिन में ही पलट गई। कहाँ मासूमियत दिखा के सीधी बनती थी और कहाँ सरेआम। वैसे काफी तरक्की करी है तुमने। मैं खुश हूँ कि तुम्हारा 2 दिन का नया प्यार तुम्हें मिल गया। अरे बिल्कुल सर, खुश तो हम दोनों को होना चाहिए, क्योंकि दोनों ने ही तो अपना 2 दिन का नया प्यार पा लिया। और दूसरी बात, वो मेरा पति है। वो सरेआम मुझे गले लगाए, मेरे हाथ पकड़े। आप कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? और हाँ, हाथ से याद आया, आगे से कभी ऐसे मेरा हाथ मत पकड़िएगा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई गैर आदमी मुझे छुए। ते कहते हुए चली गई थी और जंगकुक गुस्से से खड़ा ते को जाते हुए देखते रह गया। अरे इतने चुपके चुपके क्या बातें हो रही थी दोनों के बीच? कुछ नहीं, जंगकुक सर ऑफिस की बातें कर रहे थे। माँ, आप लिसा को उसकी पसंद की शॉपिंग करा देना, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं चाहती हूँ शादी के कपड़े तुम दोनों एक दूसरे की पसंद के लो और जंगकुक की भी हेल्प कर देना। अब शादी हो रही है बेटा तुम्हारी, काम से ब्रेक लो और जेहोब को बोल दो, संभाल लेगा। तुम शादी पे ध्यान दो। मॉम, मेरा जाना जरूरी है, लिसा खुद सिलेक्ट कर लेगी और मेरी फिक्र मत करिए, मेरी शॉपिंग हो जाएगी। जंगकुक बेटा, मैं कह रही हूँ ना। आखिरकार जंगकुक को अपनी मॉम की बात सुननी ही पड़ी। वैसे मैंने कुछ सोचा है, अब तुम चारों की शादी पसंद से ही हो रही है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितना एक दूसरे के बारे में जानते हो। क्यों ना एक काम करते हैं, तुम अपने पार्टनर चेंज करके शॉपिंग करो। What? आप कहना क्या चाहती हैं मॉम? अरे बेटा, सिंपल है, लिसा और जंगकुक एक साथ शॉपिंग करेंगे और ते और जंगकुक एक साथ। तुम सब एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे के लिए शॉपिंग करोगे। इससे तुम्हारी पसंद नापसंद भी एक दूसरे को पता चल जाएगी। मैं सही कह रही हूँ ना? अरे बस हो भी गया, आओ जल्दी से, टाइम कम है। जद खेले वाला ना